जय भीम मेरे प्यारे साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त करने के पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण थे। यह निर्णय उस समय के भारतीय नेताओं की दूरदर्शिता, अंबेडकर की योग्यता और भारत के भविष्य की दिशा तय करने की जरूरत को दर्शाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में हुआ था। उनका पूरा जीवन सामाजिक असमानता, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में बीता। अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिटेन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र के विशेषज्ञ थे। उनकी शिक्षा ने उन्हें भारत में समता और न्याय की नई परिभाषा गढ़ने के योग्य बनाए। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और संविधान सभा में भूमिका। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण में विशेष थी। संविधान सभा का गठन। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तब संविधान निर्माण की आवश्यकता थी। संविधान सभा का गठन भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने के लिए किया गया था। अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी कानूनी समझ, दूरदर्शिता और न्यायिक सोच ने उन्हें इस कार्य के लिए उपयुक्त बनाए। डॉक्टर अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री बनाने के कई कारण थे, जो उनके व्यक्तित्व, योग्यता और देश की आवश्यकताओं से जुड़े थे। कानूनी विशेषज्ञता। डॉक्टर अंबेडकर एक उच्च शिक्षित और अनुभवी कानूनी विशेषज्ञ थे। उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका में कानून का गहन अध्ययन किया था। स्वतंत्र भारत को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित कानून प्रणाली स्थापित कर सके। संविधान निर्माण में भूमिका। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार किया और इसे दुनिया के सबसे प्रगतिशील और विस्तृत संविधानों में से एक बनाए। उनकी समझ और विशेषज्ञता ने उन्हें कानून मंत्री बनने के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त बना दिया। दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों का संरक्षण। अंबेडकर ने अपने जीवन में दलितों, शोषितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। नेहरू और अन्य नेताओं ने महसूस किया कि अंबेडकर जैसे नेता की नियुक्ति से संविधान और कानून में समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय एकता और समावेशिता का प्रतीक। अंबेडकर की नियुक्ति राष्ट्रीय एकता और समावेशिता का प्रतीक थी। एक दलित नेता को कानून मंत्री बनाकर यह संदेश दिया गया कि स्वतंत्र भारत जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठेगा। राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता। अंबेडकर एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए प्रभावी नीतियां बनाने की क्षमता रखी। डॉक्टर अंबेडकर के कानून मंत्री के रूप में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जो भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। हिंदू कोड बिल। यह बिल महिलाओं के अधिकारों और संपत्ति में बराबरी की वकालत करता था। हालांकि इसका कड़ा विरोध हुआ, लेकिन यह भारतीय समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। समानता और सामाजिक न्याय। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए कई कानूनी प्रावधान बना। कानून व्यवस्था में सुधार। उन्होंने भारत की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित और प्रगतिशील बनाने के लिए काम किया। अंबेडकर की नियुक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी। नेहरू की दूरदर्शिता। जवाहरलाल नेहरू ने समझा कि डॉक्टर अंबेडकर की भागीदारी से सरकार और संविधान दोनों को सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में मजबूत बनाया जा सकता है। अंबेडकर की नियुक्ति से दलित और शोषित वर्गों को यह भरोसा मिला कि स्वतंत्र भारत में उनके अधिकारों की रक्षा होगी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारत में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार मिले। उनके कुछ प्रमुख विचार। समानता। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता मिलनी चाहिए। सामाजिक न्याय। समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान आवश्यक है। धर्म और राजनीति का अलगाव। धर्म और राजनीति को अलग रखना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर का इस्तीफा और उसका कारण। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे मुख्य कारण था हिंदू कोड बिल पर विरोध। अंबेडकर महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन इसका कड़ा विरोध हुआ। इससे वे आहत हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
डॉक्टर अंबेडकर का योगदान भारत के संविधान और कानून व्यवस्था में अमूल्य है। उन्होंने समाज में बराबरी, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना स्थापित करने के लिए काम किया। वे आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त करना न केवल उनकी योग्यता और विशेषज्ञता का सम्मान था, बल्कि यह स्वतंत्र भारत की मूल भावना समानता, स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक भी था। उनकी नियुक्ति ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान और कानून व्यवस्था सभी वर्गों के लिए न्यायपूर्ण। अंबेडकर ने अपने कार्य से यह साबित किया कि वे इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त। उनके योगदान ने भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में मदद की। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।